लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन वअला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व खुलफाइही व बनातिही व इतरतिही व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरानि मिन अहलिस समाई व वज़ीरानि मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फ़जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्दि फ़अबू बकर व उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम्मा तआला हुब्बी आली मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मात मुमिना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे सामईन, आइए मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि सामिईन की तादाद बहुत ज्यादा है, सामियात की तादाद भी बहुत ज्यादा है और रास्ते में जाने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। जाने वाले गए और शायद फारिग होकर आएंगे, क्योंकि ये जलसा किसी दुनियादार की मोहब्बत में मुनक़िद नहीं हुआ है, आले सैयदे अबरार की मोहब्बत में मुनक़िद हुआ है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। आवाज मेरी आप तक खैरियत से पहुंच रही है? ठीक है, बिल्कुल
अच्छी सेटिंग है। ये जो झंकार है साइड से, इसको क्या कहते हैं? इको रखिए, लेकिन ये जो साइड से है क्या बोलते हैं इसको? बेस, उसको कम रखें। बेस बोलते हैं या बेस बोलते हैं या कम बोलते हैं, आप ही समझते हैं। हाँ हाँ, अब इको कुछ रख सकते हैं। अरे सुभान अल्लाह, बहुत समझदार है हमारा ऑपरेटर। और वो कुछ और रखो, एकदम सादा मत करना। आप अपनी सादी आवाज बुलंद करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। उर्से शुएबुल औलिया में हम हाजिर हैं। उलमाए किराम का नूरानी काफिला, मुताल्लिमीन का भी नूरानी काफिला, मुहिब्बीन आले रसूल का भी नूरानी काफिला। मुझे ये दो शेर याद आ रहे हैं कि शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये है मोहब्बत। इन्होंने मोहब्बत जाहिर की। ये मोहब्बत देखो इन्होंने पेश की। ये बताया इन्होंने कि हम शायर से भी मोहब्बत करते हैं और मुकर्रिर से भी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने बताया कि हम शायरों को भी सुनते हैं और मुकर्रिरों को भी सुनते हैं, और जो इनकी सोच है वही आपकी सोच है। आपकी इस मोहब्बत को सलाम। अल्लाह ताला तमाम मुंतज़िमीन को और मुखय्यिर कौम मिल्लत डॉक्टर जमील साहब, मास्टर शकील साहब और जितने इनके हमनवा हैं, हमारे हजरत के मुरीद हैं, मुहिब्बीन हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन बोल दे, आमीन। और मोहब्बत से बोल दे आमीन। तो हजरत की जियारत कर रहे हैं। किसकी जियारत कर रहे हैं? आले रसूल की। पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, शहजादा शुएबुल औलिया, बाअमल मुर्शिद हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला और नबीर शुएबुल औलिया हजरत सैयद असदुल्लाह साहब किबला। ये समझो फुलबड़िया वालों, आती हैं कहां रोज रोज ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। और ये सुनो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और इस शेर पे मेरी अकीदत कहती है कि आप खामोश नहीं रहेंगे कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। और जोर से बोलो, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह। और जब आले रसूल की मौजूदगी में तकरीर होती है तो आले रसूल का फैज जारी होता है और खतीब वही फैज सामईन तक पहुंचाता है। आप खुद को तैयार कर लें, इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। ए बच्चों 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले से तैयारी थी कि जब जिक्रुल्लाह कादरी मक्की की तकरीर होगी उसी वक्त हम हंगामा करेंगे, ऐसा इरादा था? नहीं था। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। जितने बच्चे बैठे हैं वो बोले सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारी तो पहचान है
ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महू कर दे नारे अल्लाह अकबर में। अल्लाह अल्लाह नहीं छोड़े, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। लाजवाब लाजवाब। ऐसे ऐसे जन्नती नौजवान मौजूद हैं। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हम आले रसूल औलादे रसूल की मोहब्बत में हाजिर हैं। हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला जब यहाँ तशरीफ लाए, आपने मुसाफा किया, हाथ चूमा, आपने मुसाफा किया, दस्तबोसी की। कुछ अफराद की ख्वाहिश, कुछ अकीदतमंदों की ख्वाहिश कि कदम बोसी का मौका मिल जाए, दस्तबोसी का मौका मिल जाए। कुछ वो हैं जो दूर से हजरत की ज़ियारत कर रहे हैं। मैं कहूँगा, तवज्जो चाहूँगा, मैं कहूँगा कि आप जब हाथ चूमते हैं तो क्या गोश्त को चूमते हैं, क्या खाल को चूमते हैं? जब आप हाथ चूमते हैं हजरत का तो क्या गोश्त को चूमते हैं, क्या आप हाथ को चूमते हैं? आप कहेंगे हाँ हाँ, जब हम हाथ चूमते हैं तो हम निस्बते रसूलुल्लाह को चूमते हैं, हम निस्बते मुस्तफ़ा को चूमते हैं। चूंकि ये वो जात है कि इन्हें मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, और जिन्हें मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाए वो जमाने में लाजवाब हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से शोएबुल औलिया, नारे तकबीर। निस्बत रसूल को हम चूमते, ये आबादी अपनी किस्मत पे जिस कदर भी नाज करें कम है। चूंकि इस आबादी में आले रसूल की आमद हो गई। मुझे ये जलसा बहुत पसंद है। अब आइए लफ्ज़ पसंद पर मैं एक हदीस शरीफ सुना दूं, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाला सय्यदुल मुरसलीन। ऐसी खूबसूरत महफिल जो कभी कभी नजर आती है वो अभी अभी नजर आ रही है। सारे चेहरे खिले आपकी मोहब्बत देखकर मुझे एक शेर याद आया, और मुझे लगता है कि सारे सामीन और सामियात इस शेर में शामिल हो जाएंगे कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकारी हो जाए। मैं खुद को तैयार कर लेता हूँ। सरे महफिल करम इतना। अच्छा ये लोग आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए, सुभान अल्लाह। पता ये चला लोग जा नहीं रहे, आ रहे। अच्छा कुछ लोग बहुत तेजी से जा रहे थे। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि कौम मुस्लिम डॉक्टरी में पीछे, कौम मुस्लिम सियासत में पीछे, कौम मुस्लिम बिजनेस में पीछे, कौम मुस्लिम तिजारत में पीछे, कौम मुस्लिम दीनी और दुनियावी तालीम में पीछे, कौम मुस्लिम इंजीनियरिंग में पीछे, हर चीज में ये पीछे। तो जलसे से इतनी तेजी से भागकर कहां जाते हैं? ये जाते कहां? हर चीज में पीछे। तो कुछ नौजवान बहुत तेज बाइक चलाकर मोहल्ले से निकलते हैं, ये जाते कहां हैं? तुम तो हर चीज में पीछे हो, तो जाते कहां हो?
ये लम्हे फिक्रिया है। मैं तो कहूंगा अरे आना ही हो चलकर तो आओ, मस्जिद के लिए आओ, आले रसूल की जियारत के लिए आओ, चलकर आना है तो सुभान अल्लाह उलमा की जियारत के लिए आओ, चलकर आना है तो आले रसूल की जियारत के लिए आओ। आले रसूल की जियारत अगर इस अकीदत से करोगे कि ये निस्बत मुस्तफा हासिल है तो कुछ बलीद नहीं कि हमारा बेड़ा पार भी हो जाएगा और फैजाने गौसे आज़म भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दीवाने ने महफिल में एक नई जिंदगी पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह बोलो। मैं ये शेर पेश कर देता हूं कि सरे महफिल करम इतना, अरे तुम दे रहे हो बाबू, है कि नहीं किराया वगैरह? बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है मस्तान साहब, ठीक है चलिए बैठ जाइए, मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें, माशाअल्लाह तशरीफ रखें। पेश करूं मैं, इजाजत? सुभान अल्लाह, समात करें माशाअल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। और इस शेर पे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है खाने में, किसी को चिकन पसंद, किसी को मटन पसंद, किसी को वेज पसंद, किसी को नॉन वेज पसंद, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद, किसी को दाल चावल पसंद, किसी को दाल भात पसंद, किसी को भात साग पसंद, किसी को कोफ्ता पसंद, किसी को कीमा पसंद, किसी को पाया पसंद, किसी को बिरयानी पसंद, किसी को मछली पसंद, किसी को मीठा पसंद, किसी को नमकीन पसंद, किसी को तुर्श पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद। पहनने में किसी को कुर्ता पाजामा पसंद, किसी को अमामा पसंद, किसी को इस्लामी टोपी पसंद, किसी को दाढ़ी शरीफ पसंद और किसी को अंग्रेजी लिबास पसंद, जींस पैंट पसंद, टी शर्ट पसंद, अंग्रेजी कैप पसंद। रहने के हिसाब से किसी को राजमहल पसंद, किसी को साहिबगंज पसंद, किसी को भागलपुर पसंद, किसी को पटना पसंद, किसी को बनारस पसंद, किसी को लखनऊ पसंद, किसी को बरेली शरीफ पसंद, बगदाद शरीफ पसंद। सबकी अपनी अपनी पसंद। मैं फुलबड़िया राजमहल झारखंड में अपनी पसंद का ऐलान करता हूं कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह। फराज़े अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब मैं आज के जलसे में जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल
आखिरीन ताहा व यासीन की पसंद पेश करता हूँ। सुनो हदीस शरीफ तो शे आखरत सफा 32 33 34 काला अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तिबु वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह व काना माहु असहाबुहु जुलूसा फकाल अबू बकर सिद्दीक सदक़ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इनफाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकूना इब्नती तहता रसूलिल्लाह फकाल उमर रज़ियल्लाहु ताला सदक़ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर व सब्बुल खलीक फकाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरआन फकाल अली रज़ियल्लाहु ताला सदक़ता या उस्मान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़ैफ व सौमु फी सैफ व ज़रबु बिसैफ फबैना हम कज़ालिक इज़्जा जिब्राइल वक़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इरशादुल ज़ालिम व मुआनसतुल गुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहली अयालिल मुसिरीन व क़ाल जिब्राइल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदा वस्सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुन लो फुलबड़िया वालों, मेरी तकरीर जो होती है ना व्हाट्सएप से नहीं होती, फेसबुक से नहीं होती, ट्विटर से नहीं होती, इंटरनेट से नहीं होती, कुरान शरीफ से होती है, बुखारी शरीफ से होती है, मुस्लिम शरीफ से होती है, तिरमिज़ी शरीफ से होती है, इब्ने माजा शरीफ से होती है, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। हर तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह मुदल्लल होती है और आज की तकरीर भी इंशाअल्लाह मुदल्लल होगी। आपका ईमान ताज़ा होगा, इश्क़ रसूल में इजाफा होगा। ओ बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बच्चे बोले। कितने अच्छे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बच्चे बोल रहे हैं तो मुझे एक शेर याद आया, पेश कर दूं कर दूं। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत महफिल है, अल्लाह अकबर। और मेरे नबी ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ। ए नौजवान, छुट्टी लेकर जाना, पहले छुट्टी लेना। बैठो बैठो। हाँ अरे वाह, बंगाली नारा, सुभान अल्लाह। कोई उठने की कोशिश न करे, अगर कोई उठा तो उठ सकता है, पहले मुझसे छुट्टी लेगा। जब छुट्टी मिलेगी तब आप जाएंगे। हम दरसगाह में होते थे, हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे, हम दरसगाह में होते थे, कोई हाजत होती थी तो इशारा करते थे, उस्ताद छुट्टी देते थे तो हम जाते थे, फिर आते थे। यूं ही आज हम खिताबत की दरसगाह में हैं, तकरीर की दरसगाह में हैं। आप सामिईन हैं, मैं खतीब हूं। आपको उठना है तो पहले मुझसे छुट्टी लेना है, ठीक है? बगैर छुट्टी के नहीं उठना। अब एक बार हाथों को उठाकर बोल दें या अली, उठा ले, बोले या अली, और जोर से या अली या अली या अली या अली। राज़दारी खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तो बच्चों को देखकर मुझे वो शेर याद आया कि रास्ते निखर निखर गए। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए।
रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। ये तो उन खुश नसीबों की किस्मत जिन्होंने प्यारे नबी की जियारत की, जिन्होंने प्यारे नबी का जमाना पाया। वो सहाबाए किराम के जिनका मकाम लाजवाब है, जिनका मकाम पे मिसाल है। हम कम नसीब वो जमाना ना पा सके, लेकिन आज आले रसूल को देखते हैं तो हम ये कहते हैं मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी कहाँ खोले है गेसू यार ने। खुशबू कहाँ तक है, खुशबू कहाँ तक है। हमें वो जमाना तो ना मिला, लेकिन इस जमाने में हम आले रसूल की जियारत कर लेते हैं और अपनी खुशी का इजहार कर लेते हैं। यही का कम है क्या कि हम आले रसूल की जियारत कर रहे हैं। तो रास्ते आ रहे लोग, आइए आइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग, ऐसी ऐसी खूबसूरत शेरवानी। सुभान अल्लाह, बैठिए। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। इधर जरा मुंह खोल लीजिए, कोरोना वायरस का अभी इतना खतरा नहीं है। आज जब हम कोरोना वायरस के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं तो खुशी से कह रहे हैं कि अच्छा आप बच गए, तो क्यों न बचे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुशी हो रही है, सारे चेहरे खिले। वो शेर समाप्त करें, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है। जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। अरे बोलने वाला शेर है, बोल दो सुभान अल्लाह। ये शेर देखना, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। मदीना शरीफ में आका अगर किसी जानिब तशरीफ ले जाते तो पूछने की जरूरत ना पड़ती। ओ अबू बकर तुमने आका को देखा है, ओ उमर तुमने आका को देखा है, ओ उस्मान गनी तुमने आका को देखा है, ओ अली तुमने देखा है, ओ तलहा तुमने देखा है, ओ जुबैर तुमने देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास तुमने देखा है, ओ सईद इब्न ज़ैद तुमने देखा है, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुमने देखा है, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह तुमने देखा है, ओ अनस इब्न मालिक, ओ बिलाल हबशी, ओ सलमान फारसी, ओ अबू जर गिफारी, ओ कतादा, ओ अबू राफे, ओ जाफर, ओ तुमने आका को देखा है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मुस्तफा जिधर तशरीफ ले जाते वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती। सहाबी समझ जाते जाने ईमान इधर गए हैं। बरेली शरीफ से आवाज आई, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। अच्छा, ये शेर भी समाप्त फरमा ले। कितने दिल नशी थे उनके बोल। सुभान अल्लाह। आज आले रसूल को देखिए, इनकी सादगी लाजवाब, इनके सारी लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, अमल लाजवाब, जज्बा लाजवाब, हौसला लाजवाब। आपके वालिद हुजूर शुएबुल औलिया लाजवाब, आपके फर्जंद हजरत सैयद असदुल्लाह लाजवाब, आप सरापा लाजवाब। सुभान अल्लाह। और जो निस्बत आपको हासिल है वो निस्बत लाजवाब। तो ये शेर देखिएगा, ए नौजवान, शेर देखो कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए।
मदीना शरीफ में एक शख्स आया, उसका नाम था जम्माद। क्या नाम था? जम्माद। उसने देखा कि मुशरिकीन मक्का कह रहे, मक्का शरीफ में वो शख्स आया, मुशरिकीन मक्का कह रहे थे कि मक्का में एक मोहम्मद है जिस पर जुनून है माज़ल्ला, वो साहिर है माज़ल्ला, वो काहिन है माज़ल्ला, वो शायर है माज़ल्ला। अब तवज्जो चाहूंगा, जम्माद बोला, मुंह खोला, कैसे लोगों का जंतर मंतर तंतर से मैं इलाज कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो। आवाज आप तक खैरियत से पहुंच रही है? मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो, मैं ठीक करूंगा। आ गया जम्माद मेरे नबी की बारगाह में। नौजवानों गौर करना, आ गया। अब जम्माद ने मेरे नबी को पहली बार देखा, नजर से नजर मिली, और सुनो, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका ने जम्माद को देखा, जम्माद खामोश, उसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा लगा कि जिसमें जान ही नहीं, वो हसरत से मुस्तफा को देखता रहा। हालत ऐसी हो गई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं, खामोश। अब आका ने फरमाया, आका ने तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते। व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते। व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते। व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते। व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पर भरोसा करते। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मैं युदलिलहु फला हादिय लह, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क्या है, तबीयत लग रही है आपकी? बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं, इश्क रसूल से लबरेज है ये, इको कुछ कम रखिएगा, मुझे शक है, क्योंकि ये वो बातें हैं कि आवाज बिल्कुल जब डायरेक्ट कानों तक पहुंचेगी तो लोग मह हो जाएंगे, खो जाएंगे। हदीस रसूल की तासीर ऐसी होगी कि वो भूल जाएंगे कि हम बेदार हैं। जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ ठीक है, सुभान अल्लाह। इधर देखो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बैठ जाइए, सुभान अल्लाह। मरीज, अच्छा, सुभान अल्लाह। देखिए 21 साल से मैं तकरीर कर रहा हूं, 21 साल से, इधर देखो मेरी तरफ, 21 साल हो गए तकरीर करते हुए। अल्लाह अकबर। पीराने निजाम तो बहुत हैं हिंदुस्तान में, पीर तो बहुत हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितने सुन्नी पीर हैं वो सब माशाअल्लाह हमारे सरों के ताज हैं। जितने सुन्नी पीर हैं सब हमारे सरों के ताज हैं, काबिल एहतराम है, काबिल ताजीम है, काबिल मोहब्बत है। लेकिन सैयद वहीदुज़्ज़मा की इनकिसारी पे मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। सरदार साहब हैं, पहले ठीक थे, अब फालिज का अटैक हो गया, माजूर हो गए, बैठे हुए हैं। शेख तरीकत को खबर मिली, अल्लाह अल्लाह खुद उतर कर करीब गए और मुसाफा किया। यानी के प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं खुद चलकर प्यासे के पास पहुंचकर ये बता दिया है कि ये अखलाक मुस्तफा है कि सबका ख्याल रखा जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और हमारे मरीज को सरदार थे हैं
शिफा अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हजरत ने दुआ कर दी है, इंशाअल्लाह शिफा भी लेगी। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं, बताओ, ताकि ये लगे कि हाँ तुम हाजिर हो। मुझे तो याद है क्या कह रहा था मैं, बोलो बोलो, अल्लाह अकबर, हाँ 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 बोलो, हाँ कोशिश कर रहे हैं आप। जम्मात क्या करीब आका ने जब ये पढ़ा, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, में गवाही देता हूं कि बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत कीजिए, जरा आप एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक बार और पढ़ा, माँ बहनों गौर करना, मेरे आका ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ओ खुशकीदा सामीन, अब जम्माद बोला, मुंह खोला, वल्लाही लक़द समिअतु क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शुअराए मा समिअतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों सुनो, ओ अबू जहल सुनो, ओ उतबा सुनो, ओ शैबा सुनो, ओ उमय्या इब्न खल्फ सुनो, मैंने साहिर की बात भी सुनी है, मैंने काहिन की बात भी सुनी है, मैंने शायर की बात भी सुनी है, मैंने जुनून वाले की बात भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। वो कहने लगा कि मैं ठीक करने आया था लेकिन खुद ही ठीक हो गया। अरे भाई कहां देख रहे हो, जुमले को सुना नहीं तुमने? जम्माद बोला कि मैं ठीक करने आया था लेकिन खुद ही ठीक हो गया। अब वो कहता है या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। सारे हाजिरीन मिलकर कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर कोई बकवास करे कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जुल्म से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, इस्लाम तशद्दुद से फैला है और इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, अगर कोई ये बकवास करे तो आपको कहना है हाँ हाँ इस्लाम तलवार के जोर से फैला तो है, लेकिन लोहे की तलवार से नहीं फैला है, मोहब्बत रसूल की तलवार से फैला है, अखलाक मुस्तफ़ा की तलवार से फैला है, किरदार मुस्तफ़ा की तलवार से फैला है कि नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ़ो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, ताकि उसकी आवाज मगलूब हो जाए। बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तबीयत लग रही है? कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। और आज जो फुलबड़िया में रौनक है, बरकत है, बहार है और राहत है, बरकत है आले रसूल के वसीले से, सदक़े में, तो ये शेर मैं पेश करता हूं, समाप्त कीजिएगा। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता संवर संवर गए। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते
शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। ओ लोगों, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। ये शाबान जो तशरीफ फरमा है ये रुखसती होने वाला है, लेकिन ये महीना हमारे नबी को बहुत पसंद है। और आका ने क्या क्या पसंद किया एक तफसील पेश करूंगा, आपका ईमान ताजा होगा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब की हर अदा से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत का तकाजा क्या है कि महबूब की हर अदा से मोहब्बत की जाए। ओ खुशअकीदा नौजवान, मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब के शहर से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब की तालीम और तरबियत से मोहब्बत की जाए। मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब की औलाद से मोहब्बत की जाए। एक आशिक से जब पूछा गया, ओ आशिक, ओ आशिक, ओ आशिक, तूने अलग अलग शहरों में जाकर बहुत से शहरों को देखा है, बता तुझे कौन सा शहर अच्छा लगता है। तो आशिक बोला, आ शहरे के दरवे दिल बरस, मुझे तो वो शहर ज्यादा पसंद है जिसमें मेरा महबूब रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितने शुएबुल औलिया के मुरीद हैं उनसे अगर पूछा जाए कि मज़ारात तो बहुत हैं, लेकिन आपके मुर्शिदे करीम का मज़ार सीवान में है, बताइए आपको सीवान शहर कैसा लगता है। तो सारे मुरीद कहेंगे कि यहाँ जितने शहर हैं उन शहरों में हमें सीवान बहुत ज्यादा पसंद है, कि वहां मुर्शिदे करीम का मज़ार है। कहां जा रहे हो? सीवान जा रहे हो? ऐसा तो नहीं कि सीवान, अच्छा ठीक है जगह बदल ली, सीवान जाना, लेकिन जब उर्स होगा वहां सीवान में तो उस मौके से जाना। ठीक है, हाजिर है, हाजिर है तो बोले सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते हैं कि शाबान मुझे पसंद है तो महबूब की हर अदा से मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत होती कैसे है? कहाँ निकल गए थे? खड़े हो क्या आप इस्तकबाल करें। बम्बई का उलौता खतीब मुफ्ती सुल्तान रजा बम्बई की आमद हो रही है, साथ ही साथ सारे इंटरनेशनल दिलबर शाही साहब की फिर आमद हो चुकी है। जो लोग पीछे टहल रहे हैं जल्द से जल्द तशरीफ लाएं और जल्द से जल्द बैठ जाएं आप हजरात। कहाँ है मुफ्ती साहब? अरे भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, खबरदार को उठने की कोशिश न करे। देखो आले रसूल की मौजूदगी में जो कुछ बात हो रही है, आप अगर जी हाँ जलसे को खराब करते हैं तो जिम्मेदार आप होंगे। हजरत बद्दुआ तो नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ करेंगे और अपने मुरीदों के लिए दुआ ही फरमाते हैं। लेकिन जी हाँ आप अगर बदनज़मी पैदा करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि सैयद साहब को, आले रसूल को, शेख तरीकत के फर्जंद को तकलीफ होगी। तकलीफ देना चाहते हो क्या? अरे तकलीफ देना चाहते हो तो लाल कुर्ता, लाल कुर्ता कहां निकले? चलो बैठो, खबरदार। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात से सीधा यही आकर दूल्हा रुका हो। ठीक है, चलो ठीक है, आप शायद रज़ाकार हैं, देख सकते हैं, कोई इंतजाम अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आप बैठ गए, अब कोई जरूरत हो तो जाना देख लेना। सब मिलकर बोलो या अली, हाथों उठाओ, या अली, और जोर से या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आपने अभी अभी देखा शायर इस्लाम, हर दिल अजीज शायर, पसंदीदा शायर हजरत दिलबर शाही दोबारा आपकी खिदमत के लिए फिर आ गए। और खतीब अहले सुन्नत कोहना मश्क खतीब नाशिर मसलक के आला हजरत
अमीर किश्वर खिताबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा मुंबई वो भी तशरीफ ले आए। अब तो खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह, और खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं कि मोहब्बत अगर है तो महबूब की हर अदा से मोहब्बत होनी चाहिए। अब मैं समझाने के लिए आपको बारगाहे उमर इब्ने खत्ताब में लेकर चलता हूं। कौन उमर? वो उमर जिनके मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। चूंकि मेरे नबी आखिरी नबी हैं, उमर नबी नहीं सहाबी नबी हैं, खलीफा रसूलुल्लाह। कौन उमर? इधर देखो, वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, ओ उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता है। कौन उमर? जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा हुकूमत की। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आला हजरत ने यूं कहा, वो उमर जिनकी आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने हुकूमत करना हजरत उमर से सीखा है। कौन उमर? वो उमर के जिनके बारे में आज के दानिश्वरों का कहना है, आज के रिसर्च स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद के पास एक उमर और होते, 2 उमर होते, तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान होता। कौन उमर? कौन उमर? इधर देखो, कौन उमर? कौन उमर? अल्लाह अल्लाह जो दुआए मुस्तफ़ा है, मकसूदे मुस्तफ़ा है, मतलूबे मुस्तफ़ा है, तमन्नाए मुस्तफ़ा है, आरज़ुए मुस्तफ़ा है, खलीफे मुस्तफ़ा। वो उमर इब्ने खत्ताब जब मक्का शरीफ हजरे अस्वद को चूमने लगे, गौर करना, मोहब्बत समझा रहा हूं, मोहब्बत। तो हजरत उमर ने हजरे अस्वद को चूमने से पहले हजरे अस्वद से कहा, ओ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया। ओ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू कयामत के दिन मेरी सफाई का ऐलान करेगा। मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू मेरा गुनाह चूसेगा। मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि खाने काबा की दीवार में लगा है। मैं तो सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। मैं तो सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। यह है मोहब्बत। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मदीना शरीफ में एक मकाम पर पानी पीने लगे। बोलो क्या पीने लगे? पानी। पानी पियो तो हाथ में गिलास हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, सीधे हाथ में रखो दाहिने हाथ में, और पानी में देख कर पियो, 3 सांस में पियो, बैठ कर पियो, और पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बोलो नौजवानों सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब पानी पीने लगे और जब पानी हाथ में आया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने पहले मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने पानी पी लिया, 3 सांसों में पी लिया। किसी ने पूछा, ओ अब्दुल्लाह इब्ने उमर, ओ इब्ने उमर, पानी पीने से पहले आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुस्कुराने की वजह क्या थी? तो हजरत इब्ने उमर ने कहा था कि इसी मकाम पर प्यारे नबी ने एक बार पानी पिया था और मैंने देखा था मेरे नबी ने पानी पीने से पहले मुस्कुराया था, मुस्कुराया था। मैं मुस्कुरा कर अपने नबी की याद ताजा कर रहा हूं। आज आले रसूल की ज़ियारत करके हम तसव्वुर में गुंबद खज़रा के मकीन की
मुनव्वर कर रहे हैं। जो नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तो मोहब्बत कैसी होती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत को अगर समझाऊं तो काफी टाइम चाहिए, बस मैं मुस्तफा की पसंद पेश करके रुखसत हो जाता हूं। आका ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। ओ लोगों, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्या क्या पसंद किया प्यारे नबी ने? अब सारे दीवाने मुंतजिर हैं। ओ जिक्रुल्लाह कादरी मक्की, जल्दी बताओ कि प्यारे आका ने क्या पसंद फरमाया। तो पहली चीज, ओ माँ बहनों तुम भी सुनो, आका फरमाते हैं आका फरमाते खुशबू, खुशबू मुझे बहुत पसंद। खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी जी से छू देते थे, वो भी खुशबूदार हो जाता था। जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबुओं से महक जाती थी। अहदे रसूल में अगर किसी की शादी होती तो दुल्हन के लिए खुशबू की जरूरत पड़ती। पता ये चला कि औरतें भी खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करें। मसला समझ लो, अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करें। घर से बाहर अगर जाना है और कहीं रिश्तेदारों में जा रही हैं या मार्केट में जा रही हैं, तो ये नियत ना हो कि खुशबू यूज करेंगे और दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करेंगे। अगर ये नियत होगी तो खुशबू इस्तेमाल करना जायज नहीं, जायज नहीं, जायज नहीं। हाँ, ये नियत हो जाए कि खुशबू लगाऊंगी मेरे शौहर खुश होंगे तो जायज है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आका खुशबू पसंद फरमाते थे। दुल्हन को खुशबू की जरूरत पड़ी। अब शीशी लेकर सहाबी प्यारे नबी की बारगाह में आ गए। आका ने जिसमें अतर का पसीना पोंछकर शीशी में डाल दिया। अब जब वो पसीना दुल्हन को लगाया जाता तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बतन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। मुझे कहने दो, मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत, अपना सहरा भी कहां खोले हैं गेसु यार ने। खुशबू कहां तक है? आले रसूल की बरकत और खुशबू पूरी दुनिया को मिल रही है। सैयद वहीदुज़्ज़मा की वजह से फुलबड़िया में हर तरफ बरकत भी है, खुशबू भी है। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते खुशबू मुझे बहुत पसंद। और आगे फरमाया वन्निसा, मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद। इसका मतलब माना है औरतें मुझे बहुत पसंद। ओ माँ बहनों, तुम्हें किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत अजीम है, अजीम। आप अल्लाह की अजीम नेमत है, नेमत। आपको अल्लाह ताला ने आपकी जात की हिफाजत के लिए दुनिया में 4 मुहाफिजीन रखे हैं। 4 बॉडीगार्ड आपके साथ हमेशा है। आपकी इज्जत और आबरू और इस्मत की हिफाजत के लिए आपका बाप आपका मुहाफिज है, आपका शौहर आपका मुहाफिज है, आपका भाई आपका मुहाफिज है और आपका बेटा आपका मुहाफिज है। आप तो बेमिसाल हैं, आप तो लाजवाब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हर गुलाम मुस्तफा की है, हर गुलाम मुस्तफा की है। हम जहां रहते हैं हमारे पड़ोस में कौन है नहीं देखना है। जरूरत पड़ेगी तो इस्मत की हिफाजत करेंगे। यही तरीका गुलामान मुस्तफा। मुस्तफा। 「 मदीना शरीफ में मदीना शरीफ में 1 मिनट 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 1
एक खातून बाजार से गुजर रही थी, बाजार से गुजर रही थी। चंद यहूदी लड़कों ने दस्तराजी की, औरत की इज्जत खतरे में आ गई, वो बेचारी परेशान हो गई। तो मदीना शरीफ में वो खातून थी, देहात की थी। यहूदियों ने इस्मत पे हमला किया और जब वो बेचारी परेशान हुई और जब गौर करने लगी ये शहर किसी और का नहीं, प्यारे नबी का शहर है, तो जब हिफ्ज़े आबरू की, जब कोई सूरत दिखाई दी, न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी, पुकारी क्या नहीं गैरत किसी इंसान के सीनों में कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में। ये आवाज एक गुलाम मुस्तफा के कान में पहुंची। अब वो गुलाम मुस्तफा भागता हुआ आया और तन्हा कई यहूदियों से मुकाबला करने लगा। उस खातून की इज्जत की हिफाजत के लिए गुलाम मुस्तफा ने मुकाबला करते करते, इधर देखो मेरी तरफ, मुकाबला करते करते जामे शहादत पी लिया और खातून की इज्जत बचा लिया। हम हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, किसी की भी आबरू इज्जत खतरे में हो तो हिफाजत करना हर गुलाम नबी की जिम्मेदारी है। आका फरमाते वन्निसा, मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। और तीसरी चीज सुन लो, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। ओ माँ बहनों, आपको आका ने पसंद किया। और वो बच्चियों, तुम मौजूद हो, अपनी किस्मत पे नाज करो कि जमाने जहलियत में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता था। हिंदुस्तान का रिवाज था, काफी दिनों तक ये रिवाज रहा कि किसी गैर मुस्लिम खातून का पति अगर मर जाता तो उस पति के चिता पर उस पत्नी को जबरदस्ती जलाया जाता था और उसको कहा जाता था हमने सती कर दिया। सती प्रथा, सती का रिवाज, प्रथा, सती प्रथा, ये हिंदुस्तान में रहा, अभी अंग्रेजों के जमाने तक रहा। औरतों को जिंदा जला देना ये यहां का सती प्रथा था। तवज्जो चाहूंगा। और अरब में औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना ये दरगोर वाला प्रथा था, दरगोर वाला प्रथा। तवज्जो चाहूंगा। आखिरी बात यूं सुनिए कि देहिया कल्बी नामी एक शख्स था, उसके जेरे असर 700 लोग थे, 700। और मेरे नबी की ख्वाहिश थी कि देहिया कल्बी अगर मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। और जब 700 अफराद मुसलमान होंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी। तो मेरे आका ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, इस्लाम को कुव्वत अता फरमा दे। ओ फुलबड़िया राजमहल झारखंड वालों, मेरे नबी की दुआ की शान ये है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी ना से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, देहिया कल्बी आएगा, आपका कलमा पड़ेगा, आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेगा। अल्लाह अकबर। देहिया कल्बी जब मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आया,
मेरे नबी को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि शाना शरीफ से चादर शरीफ उतार कर मेरे नबी ने यूं बिछा दिया और बिछा कर फरमाया देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। देहिया कल्बी 700 अफराद के साथ आया है। मुस्तफ़ा बहुत खुश है, अपनी चादर बिछा दी, बैठो देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, बैठो देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। देहिया कल्बी ने चादर उठा लिया और चादर को उठाकर चूम लिया, आंखों से लगा लिया और कहा या रसूल अल्लाह, मैं कहा और आपकी चादर शरीफ कहा, मैं इस काबिल कहा कि आपकी चादर पे बैठो। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता कीजिए। दाखिल इस्लाम हो गए। देहिया कल्बी जब मुसलमान हुए थे और 700 अफराद ने कलमा पढ़ा, देहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, सहाबा किराम ने कलमा पढ़ा, फरिश्तों ने कलमा पढ़ा, तो हर तरफ से एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देहिया कल्बी रोने लगे, कलमा पढ़कर रोने लगे। आका ने फरमाया देहिया कल्बी रोते क्यों? तो देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। ओ मेरे आका, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। ओ आका, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, बहुत बड़ा खाती हूं। आका, अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी ना तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो आका, मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। आका, एक बच्ची मेरी बेटी थी ना, वो बात करती थी मुझसे, मेरे साथ सोती थी, मेरे साथ खाती थी, मेरे से बात करती थी। मगर या रसूल अल्लाह, उस फूल सी बच्ची को भी मैं दफन करने चला, वो मेरे साथ जंगल गई। उसे खबर नहीं थी कि मेरे बाप मुझे जिंदा दफन करने जा रहे। आका, जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से डेला हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। उसे क्या खबर थी कि मैं आज उसे जिंदा दफन करने वाला हूं। आका, जब गड्ढा तैयार हो गया तो मैंने बच्ची को उठाकर गड्ढे में रखा। वो बच्ची मुझे देखती रही, अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? या रसूल अल्लाह, मुझसे बात करती थी, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। जब कमर तक मिट्टी पहुंची तो वो बोली, अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं आप? मैं मिट्टी डालता रहा, सीने तक मिट्टी पहुंची। वो कह रही है, अब्बा हुजूर क्या आप मुझे जिंदा मारना चाह रहे हैं, दफन करना चाह रहे हैं? अब्बा हुजूर ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी। आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपकी खिदमत किया करूंगी। अब्बा हुजूर आपके लिए मैं खाना पकाया करूंगी, आपका पैर हाथ दबाया करूंगी। अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत करो। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था, मैं मुसलसल मिट्टी डालता रहा। आका, उसकी नाक तक मिट्टी पहुंच गई, वो हसरत से मुझे देखती रही। या रसूल अल्लाह, एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उस बच्ची की एक चीख निकली थी, वो कानों में अब भी गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो फांसी के फंदे पर मैं झूलने के लिए तैयार हूं। आका, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं, बहुत बड़ा जालिम हूं। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, तला रोने लगे, महफिल में सारे सहाबी रोने लगे, देहिया कल्बी भी रो रहे थे। हर तरफ गम ही गम था, सदमा ही सदमा था, सफे मातम ही सफे मातम थी। अल्लाह अकबर। इसी बीच ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी मुजरिम है, देहिया कल्बी कातिल है, देहिया कल्बी पापी है, लेकिन देहिया कल्बी ने ये जुर्म इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। देहिया कल्बी ने ये कत्ल इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। या रसूल अल्लाह, इस्लाम ने माँ कबल के गुनाहों को मिटा दिया है, मिटा दिया है, अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। लेकिन महफिल में खुशी ना आई, सब गम में रहे, सब सदमे में रहे। अब मुस्तफा ने फरमाया, ये बेटी जहमत नहीं
अल्लाह की रहमत है। जिसकी एक बेटी है, अगर उसकी अच्छी परवरिश करके उसकी अच्छी जगह पे शादी कर दे, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश करके उसका अगर सही जगह पे निकाह कर दे, वो बाप जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। 3, 4, 5 बेटियां हैं तो वो बाप बदरजे औला जन्नत का मुस्तहिक है। मुझे कह लेने दिया जाए, फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ये बेटियां ज़हमत नहीं, रहमत, रहमत। तो बेटियों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि रहमत हो, रहमत रहो। इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हर कदम फूंक फूंक के रखना है। हर वक्त वालिदैन की इज्जत और नामूस को पेशे नज़र रखना है कि कहीं वालिदैन की नाक न समाज में कट जाए। हर वो काम करो जिस काम से वालिदैन खुश हों, राज़ी हों। हर उस काम से बचो जिस काम से वालिदैन नाराज़ हो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो बेटी अल्लाह की रहमत। मैं 2-3 शेर पेश कर देता हूँ जो हजरत दिलबर शाही भी पेश करते हैं और भी शोरा पेश करते हैं। इस वक्त वो शेर हाजिर करता हूँ, 2-3 शेर पेश कर दूँ, पेश कर देता हूँ समाप्त करने, बस रुखसत हो रहा हूँ। कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। एक शेर और है काबिले गौर है। माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। सुभान अल्लाह। नकीबे जलसा वारिस भाई, हाँ इधर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्होंने भी मोहब्बत से नवाजा, दिलबर शाही ने भी नवाजा, मैं भी नवाज रहा हूँ। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर और, एक शेर और समाप्त कीजिएगा। शायर इस्लाम अजीजुल कद्र हसन रजा सीवानी और ये सारे अफराद मेरे अजीज हैं। ये शेर कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, ओ नौजवानों इनकी कुर्बानी क्या है, कुर्बानी देखो। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां, वालिद के घर को छोड़। नारे रिसालत उर्से शुएबुल औलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा पेश करने की फरमाइश हो रही है, टाइम कम है, पेश कर दूं। कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, और बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियां। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अजीजम अमीर हमजा, अल्लाह इसे भी सलामत रखे, और जितने लोग जो यहाँ बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं वो खुद को तैयार कर ले। आखिरी शेर आपको खामोश नहीं रहने देगा कि अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां।
सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां। आखिरी जुमला ये है कि मेरे नबी ने बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत दी है। तवज्जो चाहूंगा, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत दी है। बेटे की शादी पर ऐसी कोई हदीस मैंने नहीं पढ़ी है। बोलो जन्नत की बशारत किसकी शादी पर है? बेटी की शादी कराओगे तो जन्नत की बशारत मुस्तफा दे रहे हैं। अब मुझे कहना यह है कि बेटा पैदा हो तो 50 किलो मिठाई तकसीम करो, और बेटी पैदा हो तो 1 कुंटल मिठाई तकसीम करो। चूंकि जन्नत की बशारत बेटी की शादी पर है तो खुशी का इजहार डबल होना चाहिए, मोहब्बत का इजहार डबल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो पसंद की बात चली थी, पसंद पर इतनी तकरीर हुई, मौला कबूल फरमाए। और हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा तुम हमें इसलिए भी पसंद हैं कि इन्हें निस्बत रसूल हासिल है, निस्बत गौसे आज़म हासिल है, और ये निस्बत बहुत अजीम निस्बत है। ये शेर मैंने हजरत के हवाले से पिछले साल बोला था कि क्या बताऊं कि क्या है वहीदुज़्ज़मा, बखुदा एक अता है वहीदुज़्ज़मा। गम के मारो इन्हें एक नजर देख लो, दर्द दिल की दवा है वहीदुज़्ज़मा। हमारे दोस्त अल्लामा सुल्तान रजा मुंबई वो भी तशरीफ फरमा है। अब गुफ्तगू को तूल देना ये यकीनन हक तलफी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई